बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारे पास पेरोनीज़ डिज़ीज़ के पेशेंट आजकल काफ़ी तशरीफ़ ला रहे हैं और उनको तरह तरह की कन्फ्यूज़न होती है। पेरोनीज़ डिज़ीज़ के बारे में वो समझ नहीं पाते हैं और उनको लगता है कि पता नहीं ये क्या कंडीशन है, और फिर जहाँ पर इस तरह का कन्फ्यूज़न होता है वहाँ पर फिर मिथ्स डेवलप होती हैं। मतलब गलत इन्फॉर्मेशन, गलत जानकारियाँ जो हैं लोगों के अंदर वो प्रचलन हो जाती हैं, चलने लगती हैं, जिसके नतीजे में कहीं ना कहीं इश्यूज़ डेवलप होते हैं, जिसके नतीजे में कहीं ना कहीं उल्टी सीधी चीज़ें लोग करने लगते हैं। फिर उसके नतीजे में क्या होता है कि आखिर में चल करके उनकी जो डिज़ीज़ होती है वो और सीवियर होती चली जाती है और उनका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस पेरोनीज़ डिज़ीज़ के बारे में कि आखिर ये कंडीशन है क्या। मकसद हमारा सिर्फ इतना है आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताना कि भाई असल चीज़ जो है पेरोनीज़ के बारे में वो आपको पता होनी चाहिए कि भाई पेरोनीज़ बेसिकली क्या होता है, क्यों होता है, कितने फेजेस होते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और ट्रीटमेंट के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्लियरली, ताकि आप जो है एक बेहतर ऑप्शन जो आपके लिए है वो चूज़ कर सकें और सही से आप इसका इलाज कर सकें और उल्टी सीधी चीज़ें, उल्टी सीधी हरकतें और गलत तरीक़े इलाज जो है वो चीज़ें जो हैं आप उनसे बच सकें, अपने आप को बचा सकें। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे और पेरोनीज़ डिज़ीज़ के बारे में जितनी भी बेहतर इन्फॉर्मेशन है, जो सही जानकारी है, वो आप लोगों को हम डिलीवर करने की आज के इस वीडियो में कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन क़ासमी। मैंने BUMS किया है, MD किया है, मल्टीपल मास्टर डिप्लोमाज हमने कर रखे हैं, मल्टीपल सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हमने कर रखे हैं ऑब्स एंड गायनी में, इनफर्टिलिटी में, यूरोलॉजी में, और इसी तरीके से सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी से रिलेटेड बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में जो है हम मेंबर हैं और बहुत सारा काम रिसर्च से रिलेटेड जो है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी का वो हमारे यहाँ अंजाम पाता है और उसमें जो है हम पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, अगर आपको इनफर्टिलिटी है, आप बहुत परेशान हैं, इलाज करा करके थक चुके हैं, बट आपकी डिजीज़ और बीमारियां ठीक नहीं हो रही हैं, बीमारी आपकी क्योर नहीं हो रही है, तो आप एक मरतबा हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप आराम से टहलते हुए हमारे यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी आपके लिए आना तो मुमकिन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आपके लिए हमारे यहाँ ऑनलाइन कंसल्टेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है और उसके लिए हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर कोई डिफ़िकल्टी होती है, आपको अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने में किसी तरह की कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो हमारा हेल्पलाइन नंबर आपको शो हो रहा होगा 9452580944। इस नंबर पे कॉल करके आप जो है सुबह के 9 बजे से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, मॉर्निंग 9 AM टू इवनिंग 9 PM, सुबह के 9 बजे से रात के 9 बजे तक किसी भी टाइम आप कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल रहती है। जो भी अगर डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, वहाँ पर शेयर करके मदद हासिल कर सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। पेरोनीज़ डिज़ीज़, इसके बारे में समझने की कोशिश करिए। एक कंडीशन होती है जहाँ पर क्या होता है कि प्लेग, आपका जो पेनिस की जो स्किन है उसके नीचे प्लेग डेवलप हो जाता है ना। प्लेग बेसिकली क्या हो जाता है, क्या किसको कहते हैं हम लोग, स्कार टिश्यू को कहते हैं। स्कार टिश्यू मतलब जो टिश्यू होते हैं उसमें कहीं ना कहीं स्कार आ जाता है और वो जब आपका हील हो रहा होता है, जब वो ठीक हो रहा होता है, तो उसके नतीजे में वहाँ पर एक प्लेग डेवलप होता है। इम्प्रॉपर हीलिंग की वजह से वहाँ पर एक गांठ जैसी चीज़ डेवलप हो जाती है जो काफ़ी सख्त हो जाती है। इसी को हम लोग प्लेग के नाम से जानते हैं। इस प्लेग की वजह से क्या होता है कि पेनाइल कर्वेचर हो जाता है। ऐसी तरीके से कर्व होता है जो कभी भी आपका इस तरीके से हुआ नहीं, कर्व हो जाता है। इसके वजह से क्या होता है, बैंड हो जाता है या कह लीजिए कर्व हो जाता है, या फिर जो है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स आपको फील होता है कि आपका प्राइवेट पार्ट जो है वो छोटा होता जा रहा है, श्रिंक होता जा रहा है। और इसी तरीके से सम टाइम इरेक्टाइल डिसफंक्शन और डिफ़िकल्टी इन मेंटेनिंग इरेक्शन, इस तरह की परेशानियां जो होती हैं वो भी आपको डेवलप होने लगती हैं। आपको दर्द होता है और इसी तरीके से सेक्सुअल इंटरकोर्स को परफॉर्म करने में आपको डिफ़िकल्टी होती है। इस तरह की परेशानियां आपको डेवलप होने लगती हैं।
तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई कि ये जो मेन प्रॉब्लम होती है ये प्लेग की वजह से होती है, और प्लेग का होना आपके बॉडी में, आपके स्पेशली पेनिस में बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस बनता है। अब आपकी समझ में आ गया कि ये पेरोनीज डिजीज़ बेसिकली क्या होती है। समझने की कोशिश करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या आएंगे। जब आपको पेरोनीज डिजीज़ डेवलप होगा तो क्या सिम्टम्स आएंगे। सबसे पहले नंबर पे आपको स्कार के बारे में पता चलेगा, स्कार टिश्यू के बारे में पता चलेगा, यानी कि प्लेग के बारे में पता चलेगा, है ना। सम टाइम क्या हो सकता है, बिल्कुल फ्लैट लम्प्स हो सकता है, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे पार्ट पर आपको कुछ गांठ जैसा फील हो रहा है, लम्प्स जैसा फील हो रहा है, ऐसा फील होगा, है ना। और इसी तरीके से उसी के ऊपर डिपेंड करता है, वो जो लम्प स्कार टिश्यू जहाँ पर है उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि किधर उसका जो है फॉरवर्ड होगा, किधर जो है आपका कर्व होगा, उसी के ऊपर डिपेंड करता है ना। ऊपर होता है तो आमतौर पे नीचे की तरफ ये बैंड कर देता है, इसी तरीके से इस साइड में होता है तो आमतौर पे इस साइड में बैंड कर देता है, लेफ्ट साइड में। अगर लेफ्ट साइड में होता है तो राइट साइड में बैंड कर देता है। या इसी तरीके से कभी कभी थोड़ा सा नीचे की तरफ भी ये प्लेग बिल्डअप हो जाता है, डेवलप हो जाता है, जिसके नतीजे में ये कर्व आपका ऊपर की तरफ भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये एबनॉर्मल कर्व भी आपको देखने। तो पहले नंबर पे जो सिम्टम्स आपको दिखा वो क्या, कि स्कार टिश्यू यानी कि प्लेग आपको दिखाई दिया अंडर द स्किन ऑफ योर पेनिस। दूसरे नंबर पे आपको एबनॉर्मल कर्व दिखाई देगा। जब ये प्लेग आपको दिख जाएगा तो फिर आपको कर्व भी दिखना शुरू हो जाए। सम टाइम क्या होता है, पहले लोगों को कर्व ही दिखता है ना, और प्लेग नहीं दिख पाता है। तो जब कर्व दिखता है वो लोग टच वच करते हैं, फील करते हैं, तो उनको लगता है कि यहाँ पर कुछ गांठ जैसा है। तो एबनॉर्मल कर्व होगा, ऐसा ऐसा कर्व आप लोगों के अंदर हो जाता है कि जो मतलब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उनके लिए बयान करना, देखना और इसी तरीके से उस चीज़ को महसूस करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत परेशानी होती हैं। इसी तरीके से शेप में चेंजेस आते हैं, है ना। क्या होता है कि भाई जब इरेक्शन आता है तो एक शेप आपको हमेशा से ज़िंदगी भर से आप उसको देखते हुए आ रहे हैं, हमेशा से पता है कि भाई इरेक्शन होता है तो इस तरीके से होता है। लेकिन जब आपका प्लेग काफ़ी सीवियर कंडीशन में पहुंच जाता है तो फिर ऐसी कंडीशन में जो शेप होता है वो भी चेंज होने लगता है ना। और काफ़ी अजीब अजीब से उसके शेप होते हैं, उसके बारे में हम नहीं डिस्कस करना चाहते आप लोगों से। एक कंडीशन होती है जिसको हम लोग पेनफुल इरेक्शन के नाम से जानते हैं। जब इरेक्शन आपको अचीव होगा तो ऐसी कंडीशन में आपको कभी कभी बहुत सीवियर पेन होगा। वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस कंडीशन में पेन होता है और कब जाकर के पेन आपका सबसाइड हो जाता है। शॉर्टनिंग होगी आपको, है ना, आपको लगेगा कि प्राइवेट पार्ट का साइज़ जो है वो छोटा हो गया है। इरेक्शन इश्यूज़ होंगे, आपको ऐसा लगेगा कि भाई इरेक्शन पहले से कम होता जा रहा है या फिर इरेक्शन को मेंटेन करने में डिफ़िकल्टी का एहसास हो रहा है आपको, और बहुत ज़्यादा परेशानी होगी आपको इरेक्शन में। अच्छा, अगर हम बात करें कि भाई आखिर ये होता क्यों है, तो जनरली इसका जो ये समझ लीजिए एग्जैक्ट कॉज जो होता है वो आज तक अभी तक हम लोग ये मानते हैं कि अननोन है। ये क्यों होता है अभी तक ये पता नहीं, बट कुछ चीज़ें हैं, है ना। प्राइमरीली आप ये समझ लीजिए जो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि भाई इस वजह से हो सकता है कि आपको होता होगा। पहले नंबर पे ये समझ लीजिए कि रिपीटेड इंजरी, है ना, बहुत ही मतलब ऐसी तरीके से सेक्सुअल इंटरकोर्स आप कर रहे हैं कि जिसमें बहुत तेज़ी के साथ एक ही पार्ट पर बार बार इंजरी हो रही है आपके, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको ये परेशानी डेवलप हो सकती है। या फिर इसी तरीके से खिलाड़ी होते हैं, एथलीट्स होते हैं, जिनको बॉल से, फुटबॉल से या फिर हॉकी से, इस तरीके से किसी चीज़ से उनको जो है चोट लगती रहती है कभी कभी, तो उसके नतीजे में भी उनको प्लेग हो जाता है। तो बहुत सारे एथलीट्स में, और इसी तरीके से जो बहुत ही समझ लीजिए कि सेक्सुअल इंटरकोर्स इस तरीके से करते हैं, बिल्कुल लग करके, बहुत ख़तरनाक तरीके से एक तरह से कह लीजिए, तो उस नतीजे में उनके जो प्राइवेट पार्ट पर जो टिश्यू हैं उस पर जो है चोट लगती रहती है, उसमें स्कार आ जाता है और उसकी वजह से उनके अंदर प्लेग डेवलप हो जाता है। सम टाइम हम ये भी मानते हैं कि भाई ये जेनेटिक कंडीशन की वजह से भी हो सकता है। लोगों के अंदर जिनके अंदर फैमिली हिस्ट्री होती है इस तरह की, उनके बच्चों में भी इस तरह से डेवलप होने की चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। या और इसी तरीके से कुछ दूसरे डिसऑर्डर्स होते हैं, उन डिसऑर्डर्स की वजह से भी लोगों के अंदर इस तरह से जो है प्लेग डेवलप हो जाता है। जैसे कि एक कंडीशन होती है कि ये जो हाथ के जो टिश्यू होते हैं बहुत टाइट हो जाते हैं कुछ लोगों में, है ना,
तो उन लोगों में भी इस तरह की कंडीशन डेवलप होने की चांसेस होते हैं। या इसी तरीके से एज रिलेटेड फैक्टर भी इसको हम लोग मानते हैं। समटाइम ये मान लेते हैं कि भाई 40+ एजेस में इस तरह की कंडीशन का डेवलप हो जाना एक तरह से ये मतलब कॉमन है, या 40 साल पे आकर के लोगों को इस तरीके से जो पेरोनीज डिजीज़ है वो डेवलप हो जाया करता है। इस पेरोनीज डिजीज़ के हम लोग 2 फेज़ मानते हैं। एक फेज़ होता है जिसको हम लोग एक्यूट फेज़ के नाम से जानते हैं और दूसरा क्रोनिक फेज़ जानते हैं। ये एक्यूट फेज़ जो होता है ये स्टार्टिंग होती है आपकी, और ये 18 महीनों तक हो सकता है। 18 मंथ्स तक एक्यूट फेज़ आपका हो सकता है, और 18 महीनों तक आपको जो है ये फील हो सकता है कि भाई आपको पेन हो रहा है, आपको दर्द हो रहा है। और इसी तरीके से ये मोर कॉमन है, ज़्यादा है, 18 महीनों तक इस तरीके से आपको फील हो सकता है। इसी तरीके से क्रोनिक फेज़ होता है, 12 से 18 महीनों तक ये चल सकता है आपका। इसमें आमतौर पे दर्द जो होता है वो आपका सबसाइड हो जाता है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो इसमें भाई ऑब्जर्वेशन जाहिर सी बात है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो कि आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं या नियरेस्ट डॉक्टर के पास विजिट करके जो है इसके बारे में पता कर सकते हैं कि भाई आखिर ये क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा। कुछ मेडिकेशंस के थ्रू हम इसमें हेल्प ले सकते हैं, या इसी तरीके से ट्रैक्शन थेरेपी होती है जिसके थ्रू हम जो है जो कर्व हुआ है उसको सही करने की कोशिश करते हैं, या सर्जरी इसमें जो है लास्ट ऑप्शन होता है मॉडर्न साइंस में। बट यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में मेडिकेशंस के थ्रू, लोकल एप्लीकेशन के थ्रू हम इस कंडीशन को क्योर कर सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बहुत ही बेहतर तरीका, बहुत ही आसानी से इस कंडीशन को ट्रीट किया जा रहा है। और बहुत सारे पेशेंट, हज़ारों पेशेंट जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ से पेरोनीज डिजीज़ के जो हैं वो क्योर हो रहे हैं। तो अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है, आप एक मरतबा आइए हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ले आइए, या दूर हैं तो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट करिए। हम इंशाल्लाह आपकी ये जो कंडीशन है इसको प्रॉपर वे में क्योर करने की कोशिश करेंगे, और ये कोशिश करेंगे कि ये बीमारी आपकी जड़ से ठीक हो सके। तो उम्मीद करते हैं कि पेरोनीज डिजीज़ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को रिक्वायर्ड थी, होपफुली आप लोगों को समझ में आई, और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।